तो कैंग हो चुका है अरेस्ट और मार्वल फंस चुका है बहुत बड़ी मुसीबत में। एक्चुअली हुआ क्या है कि जोनाथन मेजर जो कि कैंग का रोल प्ले करते थे एमसीयू में, उनके ऊपर काफी लंबे टाइम से एक असॉल्ट का केस चल रहा था और अब उस केस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें कि जोनाथन मेजर गिल्टी पाए गए हैं, जिसकी वजह से एमसीयू ने लगे हाथ तुरंत उन्हें फायर कर दिया। अब क्योंकि कैंग थेनोस के बाद एमसीयू का अगला बिग डैडी था जिसके साथ अचानक से ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो इस टॉपिक पे बात करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई अब कैंग का क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि मार्वल वालों ने इसको लेके काफी सारे प्लान्स बना लिए थे। आगे आने वाले ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट में उसका कैमियो होने वाला था और वो पूरे मल्टीवर्स का मेन विलन था। लेकिन अब जब मार्वल ने जोनाथन मेजर्स को फायर कर दिया है तो अब इस कैरेक्टर के साथ क्या होगा। देखो, इस केस के बारे में सबको काफी लंबे टाइम से पता था, इंक्लूडेड एमसीयू, जिसकी वजह से उसने अपना कुछ ना कुछ बैकअप प्लान तो बनाया ही होगा कि अगर जोनाथन मेजर्स दोषी पाए जाते हैं तो उनके पास सेफ खेलने के लिए प्लान भी हो। अब तुम इन सब मामलों में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हो तो हो सकता है तुम्हें ना पता और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आए कि भाई अगर ऐसी बात थी तो पहले इन्हें फायर क्यों नहीं कर दिया गया। तो भाई मार्वल या फिर डिज्नी नहीं चाहता था दोबारा वो गलती करना जो कि पहले एक बार कर चुके हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन जॉनी डेप के साथ भी हुई थी कुछ टाइम पहले, जो कि सुनते ही डिज्नी ने उन्हें फायर कर दिया था। लेकिन बाद में जॉनी डेप वो केस जीत गए और डिज्नी का पोपट हो गया और इसीलिए इस बार सेफ खेलते हुए उन्होंने जजमेंट का आने का वेट किया और जजमेंट के आने के बाद अपना डिसीजन लिया। तो अब फाइनली इस बात पे आते हैं कि अब अपना कैंग का क्या होगा। देखो, सबसे पहला तो उपाय है कि रिकास्ट कर लो। एमसीयू में पहले ये दिखाया गया है कि भाई सारे वेरिएंट की शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए किसी और एक्टर को रिकास्ट कर लो और कह दो कि यही कैंग है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है जोनाथन मेजर्स की परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया कैंग के रूप में भाई कोई मैच नहीं कर सकता। क्योंकि देखो यार, ये बंदा रियल लाइफ में चाहे कैसा भी हो लेकिन एक्टिंग काफी बढ़िया करता था। लेकिन इसके अलावा ये लोग डॉक्टर डूम को भी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉमिक में जो सीक्रेट वॉर हुआ था उसमें कैंग का तो कोई काम ही नहीं था, वो पूरा का पूरा डॉक्टर डूम का रचाया हुआ था और इसीलिए डॉक्टर डूम एक काफी बढ़िया विलन होगा कैंग के रिप्लेसमेंट के लिए। और कुछ टाइम पहले ये रूमर भी आ रहा था कि कैंग को रिप्लेस कर दिया जाए डॉक्टर डूम से, तो हो सकता है कि वो अपने इस प्लान को थोड़ा और आगे बढ़ाए और डॉक्टर डूम हमें एज ए मैन विलन देखने को मिले। और ये करना आसान भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मार्वल के पास प्लान भी जरूर होगा। और अगर तुम्हें याद हो तो लोकी सीजन 2 के एंड में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि टीवी पूरे मल्टीवर्स को छोड़ के सिर्फ कैंग के वेरिएंट पे नजर रख रही है, तो हमें ये काफी अच्छे से दिखाया जा सकता है कि टीवी ने सारे कैंग के वेरिएंट को संभाल लिया और अब कोई नया ही बिग डैडी सामने आ चुका है जिसका कि अब सामना करना पड़ेगा और वो बिग डैडी है डॉक्टर डूम। लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मुश्किल हो जाता है कि मार्वल ने कैंग को काफी अच्छे से सेटअप कर दिया है। मार्वल ने कैंग को सेटअप करने के लिए लोकी सीजन 1, सीजन 2 और एंटमैन जैसी पिक्चरें दी है, जिसकी वजह से ऑडियंस ने कैंग को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर तुम सडनली आते और कहते कि भाई कैंग के काम खत्म और सीधे डॉक्टर डूम को मेन विलन बना दोगे, तो भाई ऐसे फिर ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी डॉक्टर डूम को, क्योंकि ये जो ऑडियंस नाम की चीज है ये काफी टेढ़ी खीर है। इन्होंने एक बार जो एक्सेप्ट कर लिया वो कर लिया, ये दूसरी स्टोरी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर मार्वल वाले चाहे तो इस सिचुएशन से भी काफी अच्छे से डील कर सकते हैं, वो डॉक्टर डूम को कैंग का ही वेरिएंट दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से कैंग की भी स्टोरी आगे बढ़ जाएगी और हमें डॉक्टर डूम भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट डॉक्टर डूम को ही ला के रख देते हैं तो भाई ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए ज्यादा स्टोरीज बची भी नहीं है उनके पास। मार्वल वालों के पास सिर्फ एक मूवी बची है, फैंटास्टिक फोर, जिसमें कि वो खुद फैंटास्टिक फोर को सेटअप करेंगे, ना कि डॉक्टर डूम को। और इसीलिए डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए डॉक्टर डूम को स्क्रीन टाइम देना होगा, जो कि अभी मार्वल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए मार्वल काफी सस्ते में अपना काम निपटा सकती है कैंग को रिकास्ट करके। लेकिन मार्वल ऐसा भी दिखा सकता है कि टीवीए ने कैंग को काफी अच्छे से हैंडल कर लिया है, लेकिन इस बार वो डॉक्टर डूम को ना ला के बल्कि किसी और विलन को लाएगा जो कि ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और ऐसा करने से ऑडियंस की एक्सेप्टेंस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस ने इस विलन को पहले भी एमसीयू में देखा हुआ है और इसीलिए वो इस विलन से ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे, जो कि डॉक्टर डूम वाले केस में पॉसिबल नहीं था। और अब तो सुनने में भी ऐसा आ रहा है कि कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज होने वाला है, फिलहाल उसको एवेंजर्स 5 कह के बुलाया जा रहा है, जिसका मतलब हो सकता है कि कैंग का साथ यहीं तक था और आगे कोई और विलन आ सकता है। खैर, जो होगा हमें आगे पता चल जाएगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके तुरंत बताओ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।